अजीत टीवी। एक गांव था जिसका नाम पातालपुर था। पातालपुर में रोहिणी और उसका पति रमेश रहता था। गांव बहुत प्राचीन था। गांव में बड़ी ही खुशहाली रहती, मगर उस गांव में कोई दुखी थे, तो वो थे रोहिणी और उसका पति रमेश, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन रोहिणी जब पानी भरने नदी किनारे जाती है तो वहाँ खड़ी लीला शीला से बोलती है, अरे चलो चलो, देखो रोहिणी आ रही है। रोहिणी के निसंतान होने के कारण गांव की कोई भी औरत उससे बात नहीं करती। ये सब देख रोहिणी को बहुत दुख होता था। रोहिणी नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश आ जाता है और रोहिणी से बोलने लगता है, अरे भाग्यवान, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अगर हमें कोई संतान नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रोने से कुछ नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। इतना बोलकर रमेश रोहिणी को लेकर घर जाने लगता है। तभी गांव में से गुजरते वक्त गांव वाले सभी लोग उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और उनका अच्छा खासा मजाक बना देते हैं। तभी दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंच जाते हैं और रमेश रोहिणी को समझाने लगता है। कुछ दिनों की बात और है रोहिणी, जैसे ही तपस्वी साधु महाराज अपनी तपस्या से जागेंगे, हम उनके पास जाएंगे। वो जरूर हमारी कोई ना कोई मदद करेंगे। पातालपुर में एक साधु महाराज भी रहते थे, जो वर्षों से तपस्या में लीन है। अब उनकी तपस्या का समय खत्म होने वाला था। इसी बात की लालसा लिए रमेश रोहिणी को समझाता है। कुछ दिनों बाद साधु महाराज की तपस्या खत्म हो जाती है। जैसे ही रमेश को पता चलता है, वो साधु महाराज के पास रोहिणी को लेके चल देता है। आओ वत्स आओ, बड़ी चिंतित लगते हो। रमेश अपनी पूरी परेशानी साधु महाराज को बता देता है और साधु महाराज उसकी बात सुनकर बड़े ही निर्मल भाव से बोलते हैं, हे पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ से कोसों दूर पूर्व दिशा में जंगल के पार एक नदी दिखाई देगी। उसके पास जाकर कुछ दिनों तक महादेव के नाम का जाप करना होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर रमेश और रोहिणी को कुछ समझ नहीं आता, पर रमेश और रोहिणी गांव वालों के ताने और अपने निसंतान होने से बहुत दुखी हो चुके थे। वो बिना कुछ बोले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी नदी की खोज में पूर्व की ओर जाने लगते हैं। जब दोनों जंगल से निकलकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं, मुझे लगता है यही वो नदी है जिसका साधु महाराज ने बोला था। हमें बिना किसी विलंब के महादेव के नाम का जाप करना चाहिए। बिना किसी विलंब के दोनों महादेव के नाम का जप करने लग जाते हैं। जप करते समय नदी से एक नाग कन्या निकलती है। जिसे देख दोनों डर जाते हैं। तभी नाग कन्या बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर तुम हो कौन? मैं वही नागिन हूँ जिसे तुम्हारी पत्नी ने मार दिया था। पिछले जन्म में मैं माँ बनने वाली थी। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी खत्म हो गया था, इसीलिए तुम्हारी पत्नी को मैंने निसंतान होने का श्राप दे दिया था। इतना सुनकर रोहिणी रोने लगती है और हाथ जोड़कर नाग कन्या से माफी मांगने लगती है। नाग कन्या, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रमेश और रोहिणी के महादेव के जप से नाग कन्या बड़ी प्रसन्न होती है और वो रोहिणी से बोलती है,
मैं तुम्हारे जाप से बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। पर अब ऐसी भूल कभी मत करना। इस नदी में आकर एक डुबकी लगा लो। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर दूंगी और एक सुंदर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगी, जिससे तुम्हें एक सुंदर पुत्र होगा। नाग कन्या रोहिणी को माफ कर देती है और अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लेती है। रोहिणी नदी में डुबकी लगा लेती है और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। गीत टीवी।